हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, राइट। और एक्सरसाइज है 5.4 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो 5 फिलअप दिए हुए हैं जिसके ये जो फिलअप करने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एक्यूट एंगल के बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, राइट एंगल के बारे में, स्ट्रेट एंगल के बारे में थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, राइट। तो फिर इस जो फिलअप को अच्छे से समझिएगा, जो यहाँ पर नॉलेज है उसको अच्छे से मतलब रट्टा ना लगाइए कि इसका आंसर ये होगा। इस नॉलेज को समझिए, इसका जो मीनिंग है, सेंटेंस पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन है, वो ज़रूर ध्यान से अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। तो इसकी वजह से आपकी जो नॉलेज है प्लस ही होएगी। तो कभी भी अगर इसको तोड़ मरोड़ के भी दे देंगे तो भी आप ये वाले फिलअप अच्छे से कर देंगे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। यहाँ पर हमें फिलअप करना है एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल की मदद से। पहले आपको समझना होगा कि एक्यूट एंगल्स होते कौन से हैं। आपको अगर आते हैं तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, आप मन में सोच लीजिए, और अगर नहीं तो फिर ये आपके लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा होगा, और अगर आते हैं तो और भी ज़्यादा होगा क्योंकि आपकी रिवीजन हो जाएगी। एक्यूट एंगल जो है वो जैसे मान लेते हैं एक्स जो है एक एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल हमेशा ही 90 डिग्री से कम होंगे, राइट, और ये 0 डिग्री से ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? तो मैं अगर आपको इस फिगर से समझाना चाहूँ तो ये तो पूरा होल एंगल हो जाता है। अगर आप इसको एक बार के लिए काट देते हैं तो वो बात अलग होगी। फिर जैसे मैंने इसको काट दिया तो जो ये एंगल आपके सामने नज़र आ रहा है ये एक राइट एंगल है। तो जब कोई एंगल इससे कम का हो, मतलब वो एंगल क्या हो, जैसे यहाँ पर ये कोई भी एंगल हो सकता है, जैसे ये वाला एंगल हो गया तो ये एक्यूट है जो भी बन रहा है ग्रीन लाइन से, और जो ये वॉयलेट कलर है इन दोनों के बीच का एंगल। अगर इसको थोड़ा बढ़ाऊं तो ये भी एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा, ये भी एक्यूट होगा, एक्यूट होगा, एक्यूट होगा, एक्यूट होगा। लेकिन अगर ये वाला जो मैं जो है इसके ऊपर ले आऊं तो ये पूरा जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल होगा। लेकिन हमें क्या करना है, जो ये एंगल है ये 0 डिग्री है, और जो ये वाला एंगल है जहाँ ये पॉइंट है यहाँ पर जो मिलाने पर जो ये लाइन सेगमेंट एंगल बन रहा है ये राइट एंगल है। इन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए, तो वो एंगल होगा कितने डिग्री का? यस, मतलब वो जितने भी डिग्री का हो वो एक एक्यूट एंगल होगा। और जो इसके ऊपर आ गया ये होगा राइट एंगल। इज दैट क्लियर? अब बात अगर हम करें कि कोई भी एंगल इस तरीके का हो, जो ये वाला है 90 से, तो 90 वाला तो राइट एंगल हो गया, और 90 से ज़्यादा कोई भी एंगल है, ये वाला हो चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, तो जो ये वाले एंगल बन रहे हैं ये एंगल्स होंगे कितने डिग्री के? जितने भी डिग्री के हो, लेकिन ये ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे। बोलिए क्लियर है या नहीं है? चाहे ये वाला हो। अब देखिए जो स्ट्रेट एंगल है, अगर मैं स्ट्रेट एंगल की बात करूं तो ये मैंने ये ज्वाइन कर दिया, इसको स्ट्रेट लाइन बना दी। तो जो ये स्ट्रेट लाइन बनी है तो ये बनाता है 180 डिग्री एंगल, जिसका मतलब हुआ कि ये एंगल हुआ स्ट्रेट एंगल, ये वाला। क्लियर है ना? जो ये एंगल बना ये हुआ एक स्ट्रेट एंगल, जब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है ऐसे। क्लियर है? तो इस 90 डिग्री और इस 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल है तो वो एंगल होगा एक ऑब्ट्यूज एंगल, चाहे वो ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। अगर मैंने मान लिया कि इतना कर दिया ये,
तो जो ये एंगल टोटल मेजरमेंट बनती है इसकी, ये मेजरमेंट होगी ऑब्ट्यूज एंगल की। बोलिए क्लियर है या नहीं है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये हुआ ऑब्ट्यूज एंगल। आपने देखा जीरो एंगल जो कि इसी के साथ ज्वाइन करने पर बनता है। जैसे कि अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूं यहीं से ऐसे, तो इसी के ऊपर ये आ गया है ना, तो ये कहलाता है जीरो एंगल। इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा। फिर ये एक लाइन हो गई और ये दूसरी एरो हो गई, दोनों एक के ऊपर ही आ गई। उसके बाद जो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है जो ये बनाया इसने, और इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो एक्यूट, फिर इसके और इस स्ट्रेट एंगल के बीच में जो बनेगा वो ऑब्ट्यूज, और ये खुद जो है 90 डिग्री बन रहा है सीधा परपेंडिकुलर। तो जो ये वाला एंगल है ये राइट एंगल, और जब हम इसको पूरे को मिला दे, खिचड़ी ही पक गई ना तो ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। इज दैट क्लियर? गुड। तो ये नॉलेज लेने के बाद अब आप उसे कर सकते हैं फिलअप को। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब हम इसको सॉल्यूशन को करते हैं, ठीक है। एन एंगल whose मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल, 90 डिग्री से कम हो जिस एंगल की मेजरमेंट, मेजर मतलब मेजरमेंट माप, लेस मतलब कम, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से कम वाला जो है वो ये वाला है, राइट। जो 90 से कम 0 से ज़्यादा होता है तो वो होगा एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है एन एंगल whose मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज डैश। अब क्योंकि हमें इन चारों में से ही फील करना है, तो वैसे तो 90 डिग्री राइट एंगल से ज़्यादा ऑब्ट्यूज भी होता है, स्ट्रेट भी होता है, एक रिफ्लेक्स एंगल होता है वो भी होता है ना, एक होल एंगल है वह भी होता है। लेकिन बात चल रही है सिर्फ ऊपर वाले चार फिलअप, जो चार ऑप्शन दे रखे इनमें से ही फील करना है। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन नहीं होंगे, और ऑप्शन होगा जो 90 से ज़्यादा है वो इन चार में से सिर्फ ये वाला है। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो है वह हमारा ऑप्शन हुआ राइट यहाँ पर फिल करने के लिए। बोले क्लियर है या नहीं है? ओके। अब है नेक्स्ट एन एंगल whose मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स। ऐसा एंगल जिसका जोड़ दो राइट एंगल के जोड़ के बराबर हो। एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट सम जोड़ होगी दो राइट एंगल्स के बराबर। दो राइट एंगल मतलब एक 90 डिग्री है और दूसरा भी 90 डिग्री है, दोनों के बराबर कितना आता है? 180 डिग्री। इसका मतलब राइट आंसर होगा 180 डिग्री वाला कौन सा एंगल है? ये वाला जो हमने किया, स्ट्रेट एंगल। तो ये वाला एंगल जो है हुआ स्ट्रेट एंगल, इसे थोड़ा स्ट्रेट कर दिया, ठीक है ना, स्ट्रेट एंगल। अब नेक्स्ट है when the sum of the measures of two angles is that of a right angle। अगर कोई दो एंगल्स है जिनका जोड़ एक राइट एंगल के बराबर है, then each one of them is dash। तो हर कोई जो एंगल दोनों के अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली एक्यूट एंगल ही होगा।
जैसे कि हमने यहाँ पर ये फिगर ले रखी है, अगर मैं इसको ही लूँ और यहाँ पर मैंने ये कर दिया इसको, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर मैं इनमें से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मैंने लाइन ड्रॉ करी ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन ड्रॉ की है एक। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, दोनों ही 90 से कम है, दोनों ही एक्यूट एंगल है ना, यस और नो, है ना। हाँ, तो इस तरीके से कोई भी आप ले लीजिए तो वहाँ पर भी यही बात होगी कि दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स ही होंगे। चाहे मैं ये वाला लूँ तो जो नीचे वाला जो ये वाला एंगल बन रहा है और जो ऊपर वाला ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये दोनों ही एक्यूट होंगे, चाहे कहीं पे भी ले लें हम। तो दो एंगलों का जोड़ अगर 90 डिग्री है, मतलब दो एंगल्स कौन कौन से हो गए, दो एंगल्स हुए, जैसे कि एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है, जिससे कि ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है, राइट। तो दोनों जो एंगल्स है, चाहे ये वाला है ये वाला है, चाहे किसी भी केस में ले, इसको हम ऊपर नीचे कहीं पर भी करें, चाहे ऐसे ड्रॉ करें चाहे ऐसे ड्रॉ करें, कितना भी करें, तो वे एक्यूट एंगल ही होंगे, दोनों एंगल्स जिनका जोड़ 90 डिग्री है। या फिर ऐसे लें कि अगर एक 8 डिग्री हो गया तो दूसरा 81 डिग्री होगा, जिनका जोड़ दोनों का 90 डिग्री नहीं, ये 82 डिग्री होगा, जिनका जोड़ दोनों का 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों ही एंगल्स क्या है, एक्यूट एंगल है। इसी तरीके से अगर हमने एक 30 ले लिया और दूसरा फिर 60 लेना पड़ेगा, और ये दोनों ही एंगल्स क्या है, एक्यूट एंगल्स है, तो इसलिए इसका आंसर एक्यूट एंगल्स होगा। बोले क्लियर है। तो दो एंगल्स, दो जो फिलअप है वो एक्यूट से फिल किए गए, एक ऑब्ट्यूज का आंसर आया और एक स्ट्रेट आया है। अब है पांचवा जो कि लास्ट पार्ट है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स, ऊपर था दो एंगलों का जोड़, नीचे भी दो एंगलों का जोड़ है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट एंगल है, एंड इफ, और अगर वन एंगल उनमें से एक्यूट है तो दूसरा कितना डिग्री का होगा, मतलब डिग्री नहीं कि दूसरा एंगल कौन सा होगा, इन चार ऑप्शन में से एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा, राइट होगा, स्ट्रेट होगा, कौन सा होगा। तो अगर हम एग्जांपल लें कि जैसे कि एक एक्यूट एंगल ले लेते हैं, एक 30 डिग्री हो गया, और इसमें क्या जोड़े कि हमारा स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री आ जाए, तो ओबियसली 150 होगा ना वो। तो एक एंगल एक्यूट है ये वाला, तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का है, 150, जो कि इस रेंज में आता है, 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। कोई और अगर एग्जांपल ले, एक्यूट एंगल ले लिया जैसे कि 60 डिग्री ले लिया, तो दूसरा एंगल जो है वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। तो एक एंगल दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल दोनों की मेजरमेंट 180 डिग्री है, एक एक्यूट एंगल है तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल है। इसी तरह से आप कई एग्जांपल्स ले सकते हैं। आप 89 डिग्री ले लीजिए, 89 डिग्री एक्यूट ही होता है, 90 से कम होता है, तो जो दूसरा एंगल होगा वो कितना डिग्री का आएगा, 91 डिग्री का आएगा। 91 डिग्री 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है। हो सकता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन दी हो, लेकिन मेरा मोटिव यही था आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने का, ताकि अगर एक तरीके से समझ में ना आए तो दूसरे तरीके से समझ में आ जाए। तो मेरा मोटिव तो यही रहता है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आए, अगर बच्चा वीक है तो भी समझ में आ जाए और वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अगर आप वीक है, अगर आपकी जो मैथ के अंदर प्रॉब्लम आती है, लर्निंग में दिक्कत आती है, तो बेटा आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई जो जैसे बच्चे जो लोग हैं, अगर मान लिया दौड़ना स्टार्ट करते हैं, चलो दौड़ना भी नहीं, जो साइकिल तो चलाते हो आप, तो एक बार जब जो एक बच्चा जो साइकिल चलाता है, काफ़ी अच्छे चला देता है, और वो रोड के ऊपर और वो भीड़ में भी साइकिल चला लेता है। लेकिन जब कोई नया जब आपने सीखी होगी साइकिल, तो थोड़ी दूर जाकर ही बैल आया होगा, गाय आई होगी, या कोई भी व्यक्ति आ गया तो उतर गए होंगे, आप डर गए होंगे, गिरे भी होंगे, तो तब आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की, ज़्यादा चलाए, तो आप साइकिल को अच्छे से चला सकते हो। तो वही बात हर जीवन के हर चीज़ में लागू होती है। प्रैक्टिस से आप अपनी कमज़ोरी को दूर कर सकते हो।
जहाँ पहले आप डरते थे, प्रैक्टिस किया आपने, आपने इंटरेस्ट दिखाया, इच्छा की, तो अब साइकिल काफ़ी अच्छे से चला लेते हो, आपको मज़ा भी आता है और आप बिना डरे आराम से चला देते हो। जैसे कि आपके लिए पैदल चलना है वैसे साइकिल चलाना होता है। तो वैसे ही मैथ या कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, फ्रेंच, जापानीज़, कोई भी आपने अदर लैंग्वेज ले रखी है, तो ये आपके लिए तब आसान हो जाएगी जब आप उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और इसको एक प्रेशर के रूप में मत लीजिए, रट्टाफिकेशन मत कीजिए, एक नॉलेज के तरीके से लीजिए, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। यकीन मानिए आप बहुत ब्रिलियंट है, बस आपको अपने आप को संवारना होगा। आप बिल्कुल वही मूर्ति है, जो मूर्ति आप अपने आप को खुद ही बनाना होगा, छीनी हथौड़े की सहायता से, खुद के ऊपर स्ट्रिक्ट हो करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, मेरा तो काम ही है लेक्चर देना, ताकि आप मोटिवेट हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।